उत्तर प्रदेश सरकार बनाने का, किसको कौन सबसे बढ़िया, मतलब कि योगी जी बढ़िया काम कर रहे हैं? नहीं, बढ़िया काम नहीं कर रहे हैं। हाँ, काहे बिजली पानी सही नहीं, मान दुरुस्त लीजिए नहीं? बिजली और पानी से आपका पेट भर जाएगा। हाँ, क्या दिक्कत है योगी जी से? अभी बताइए, किसान का जितना भी अभी गेहूं और चावल, इसमें चुनाव है, हाँ जी। योगी जी बढ़िया काम कर रहे हैं? नहीं, काम तो योगी जी कुछ भी नहीं बढ़िया काम कर रहे हैं, क्योंकि आज देखिए पेट्रोल 100 रुपये से ऊपर पार होने जा रहा है, गैस 900 से ऊपर हो गया है। बताइए क्या, और गरीब आदमी मरते जा रहे हैं और गरीब होते जा रहे हैं। यही बताइए हम लोग क्या करेंगे अब। तो कौन आ रहा है उत्तर प्रदेश में, कौन उत्तर आएगा? प्रदेश में अब अखिलेश जी आने वाले हैं, वही देखिए तो अब क्या होगा। उत्तर प्रदेश की जनता चाहेगी अगर तो अखिलेश यादव आएंगे इस बार। लेकिन काम तो योगी जी भी खूब करवा रहे हैं दबा के। काम करवाने की मतलब नहीं है, नहीं कोरोना तो कुछ नहीं है। कोरोना आदमी कह के सिर्फ आदमी को मार रहे हैं। कोरोना कुछ नहीं है, कहीं नहीं है। कोरोना बताइए कहाँ है, कहीं नहीं अरे है। महाराज, वैक्सीन लगवाएंगे नहीं, आप ये बताइए। जी, वैक्सीन मैं लगवाया हूँ, 1 महीने होने वाला है। नहीं तो वैक्सीन लगवा ले, दोनों डोज लगवा लीजिए। ये इस भ्रम में मत रहिए कोरोना नहीं है। इतनी मृत्यु हुई, कोरोना है उसको आप मानिए, और वैक्सीन लगा के बिल्कुल सुरक्षित रहिए, सावधान रहिए। अंधे हुए, क्या नाम है सर आपका? भैया हम अब माइक यहाँ पे आ गई तो बोले पड़ी। अरे ठीक है, कहाँ जाइबा ही बतावा। नमस्कार, मैं हूँ विकास गोस्वामी और आप इनसाइड भारत टीवी देख रहे हैं। क्षेत्र में निकले हैं और रास्ते में हमारी मुलाकात हो गई दुबरपुरा गजपुर ग्राम सभा के प्रधान प्रतिनिधि मनोज यादव जी से, और साथ साथ में इनके तमाम समर्थक थे जो यहीं बगल में बैठ के अपना लोग गपशप कुछ काम वगैरह कर रहे थे या फिर बातचीत कुछ कर रहे होंगे। तो मुझे लगा कि इन लोगों से बातचीत कर लेना चाहिए, चूँकि चुनाव के समय में मनोज यादव जी से मुलाकात हुआ था जब चुनाव ये लड़ रहे थे, हाल चाल हुआ था। लेकिन अब चूँकि चुनाव जीत गए हैं तो इनके ऊपर एक नई जिम्मेदारी है, तो जो उस जिम्मेदारी का निर्वहन किस तरह से करेंगे, तमाम मुद्दे हैं बातचीत करने के लिए। बहुत बहुत स्वागत है मनोज जी, बहुत इनसाइड भारत टीवी पे आपका। विकास जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई और मिठाई लड्डू आप अभी तक हमको खिलाए नहीं है। खैर चुनाव आप जीत गए हैं, जिन मुद्दों पे आप चुनाव लड़े थे, अब किस तरह से, जैसे कि आगे की स्ट्रेटजी क्या होगी, किस तरह से विकास कार्य करेंगे, ग्राम सभा को किस तरफ लेके जाएंगे, क्या खाका तैयार किया है आपने? देखिए, पहली बात तो गजपुर ग्राम सभा की जनता के सामने मैंने कोई वादा नहीं किया था, क्योंकि आज तक जो लोग वादा किए थे वह लोग कभी वादा को पूरा नहीं किए। लेकिन अब मैं जीत गया हूँ। जो गजपुर ग्राम सभा पिछले 15 साल से जो सबसे बेकार श्रेणी में 10 ग्राम पंचायतें आती थी उसमें इसका स्थान होता था। मेरी यही कोशिश होगी जो टॉप के उरुआ ब्लॉक में जो 10 ग्राम पंचायतें सबसे अच्छी मानी जाती हैं उसमें मेरे ग्राम पंचायत का नाम आ जाए। और देखिए, मेरा एक लक्ष्य है कि पहले लोग प्रधान को खोजते थे, लेकिन मैं सुबह निकलता हूँ, हम यह कोशिश करते हैं कि कोई मुझे खोजते हुए न आए। मैं खुद उनके दरवाजे पर जिस तरह चुनाव के पहले पहुंचते थे उसी तरह चुनाव के बाद भी मैं लोगों का सुख दुख जानने के लिए प्रतिदिन मेरी यह दिनचर्या बन गई है कि मैं सुबह 6 बजे घर से निकल जाता हूं, 10 बजे तक मैं किसी एक टोले पर, किसी उस टोले पर, मतलब मेरा दिनचर्या बन गई है। समझ लीजिए, ग्राम पंचायत गजपुर की जनता मेरे लिए, मैंने चुनाव वाला जो आपका दिनचर्या था वो अभी तक जारी है। और अभी समझ लिए मेरे जीवन का एक लक्ष्य बन गया है। गजपुर ग्राम सभा की जो हमारी सम्मानित जनता जिन्होंने मेरा साथ दिया है वही मेरे लिए सब कुछ हैं। इन्हीं के सेवा में और गजपुर ग्राम सभा का विकास करने के लिए मैं समझ लीजिए अपने, मतलब जो भी मेरा समय होता है, समय बचता है 10 घंटा 12 घंटा, मैं पूरी ग्राम पंचायत की जनता को देने के लिए हर समय तैयार रहता हूँ। और जो भी हमारे वहाँ की, जैसे देखिए यहीं एक बगल की सड़क है जो गजपुर स्कूल से लेके और रेखा प्रजापति के घर तक था, हरिशंकर का घर से होते हुए महेंद्र, मतलब यह 70 साल से चुनाव का मुद्दा बना था। लेकिन मेरी बारिश ने थोड़ा मुझे धोखा दे दिया, चाहे जो भी हो, अब तक यह रास्ता बन के तैयार हो गया होता। और भी सारे हमारे वहाँ जो भी मुद्दे हैं, मेरा यह है कि मेरा एक लक्ष्य है कि जो भी पात्र व्यक्ति हैं उनको सरकार की जो भी योजनाएं हैं उसका लाभ मिले, और अधिक से अधिक बाहर से, जैसे मैं गोरखपुर विकास भवन से, लखनऊ से, और जहाँ से भी मतलब जो भी काम आता है, और भी सारे काम आता है, चाहे पिच रोड हुआ पैरवी करके मुझे कराना, चाहे और भी जो जैसे आंगनबाड़ी केंद्र मेरे वहाँ नहीं है, कोई छोटा उपकेंद्र हॉस्पिटल नहीं है, हमारे वहाँ पंचायत भवन नहीं है, और भी जो मतलब जो और योजनाएं हैं उसको मुझे ला के गाँव में स्थापित करना। और जैसे मान लीजिए जो गरीब बच्चे हैं
चाहे विधवाएं महिलाएं हैं, चाहे कोई वृद्धा। गरीब है, वृद्धा। और दूसरा मेरा सबसे लक्ष्य है कि देखिए जो हमारे गांव के बुजुर्ग व्यक्ति जो 60 वर्ष पार कर चुके हैं, चाहे मेरी माता तुल्य हुई, चाहे पिता तुल्य हुए हैं, मेरा उन सब लोगों का, चाहे जो बहुत लोग तो कहते हैं वह वोट दिया चाहे नहीं दिया, हमको सब लोग वोट दिए। मैं मतलब मेरी गजपुर ग्राम सभा की जनता से पूछे, मैं एहसास ही होने नहीं दिया कि कौन मुझे वोट दिया कौन नहीं दिया, मुझे सब लोग दिए वोट। और कोई भी मेरे घर आएगा, चाहे मुझसे मिलेगा, किसी भी प्रकार का काम कहने के लिए करेगा, कोई भी काम होगा, मैं सबका काम करूंगा। मतलब मेरे द्वारा यह कभी कोई नहीं समझ पाएगा कि क्या, क्योंकि जनता चुनी है, यह मुझे थोड़ी करना है कि मुझे किसी का काम अच्छा करना है, एक बात किसी का बताइए, नहीं। एक बहुत अहम सवाल है जी। और ये सवाल मैं लगभग सबसे पूछता हूँ, कई बार लोग नाराज हो जाते हैं, उससे मुझे क्या लेना देना, मेरे लिए जनता है, जनता सर्वोपरि, जनता का सवाल है वो मैं पूछूंगा। जब भी आवास की बात होती है या फिर शौचालय का बात होता है तो प्रधान जी लोग 20,000 रुपया उसमें से कमीशन लेते हैं, प्लस मुझे लगता है कि 18,000 की 28,000 मजदूरी का आता है, वो भी लोग मार जाते हैं। तो मनोज यादव क्या करेंगे? देखिए मैं तो कोशिश करूंगा कि जितने मेरे ग्राम सभा गजपुर मतलब जितने भी पात्र व्यक्ति हैं सब लोग पा जाएं, और किसी भी व्यक्ति से आप ऐसा शब्द नहीं सुन सकते हैं। मैं तो यह कहता हूं कि आप बनवाइए। मैं अगर भगवान मुझे दिए हैं, मैंने अब पहले भी बताया था, आपके आशीर्वाद से मेरा परिवार पढ़ा लिखा है, जिसमें 3 लोग टीचर हैं। मैं खुद MA, AA हूँ, B.Ed हूँ, BTC हूँ। सारी योजनाओं को पता है, अधिक से अधिक योजनाओं का ला के मतलब गजपुर ग्राम सभा की जनता को मुझे लाभ देना मेरा उद्देश्य हो गया है। और मैं आपको बता रहा हूँ, आप किसी से पूछ लीजिए, यहाँ समर्थक मैं प्रतिदिन सुबह निकल जाता हूँ। लोग प्रधान जी को खोजने घर आते थे, लेकिन मैं खोजते हुए जनता की भाई आपकी क्या दिक्कत है। अभी आपको पता है कि जैसे डोंगल शुरू नहीं हुआ, काम धाम कुछ शुरू नहीं हुआ, बरसात इधर है, जो काम धाम शुरू होगा, जो भी आवश्यकताएं मैं करूँगा। यह शिकायत करने का मौका नहीं मिलेगा कि मैं किसी से कुछ रुपया ले लिया चाहे पैसा ले लिया। मैं तो कहता हूँ भाई कोई गरीब आदमी आए मुझसे कहे, हम 1,000 2,000 5,000 उसकी मदद करूँगा अपने पास से। यहाँ पे आपके कुछ समर्थक हैं, इनसे भी बातचीत कर लेते हैं, क्योंकि चुनाव का माहौल हिंदुस्तान में ख़त्म नहीं होता। क्या नाम है आपका? राम ललित सर। खुश हैं प्रधान जी नए बने हैं? खुश हैं सर। हाँ। काम करेंगे ये? काम करेंगे, अच्छा। नहीं करेंगे सभी लोग मिल के इनसे कहेंगे करो, ये रास्ता बनाना है। चाहे हमारे भी दौरपुरा का जो टेबुल वाला रास्ता है, हाँ। आज 10 साल से वैसे ही पड़ा है। हाँ। इस बारी वादा किए हम लोग कि बनवाना है। अच्छा ये बताइए, अब तो मान लीजिए ये वाला चुनाव खत्म हो गया, अब आ रहा है 22 में चुनाव, उत्तर प्रदेश सरकार बनाने का, किसको कौन सबसे बढ़िया, मतलब कि योगी जी बढ़िया काम कर रहे हैं? नहीं, बढ़िया काम नहीं कर रहे हैं। हाँ। काहे बिजली पानी सही नहीं? मान लीजिए बिजली और पानी से आपका पेट भर जाएगा। हाँ, क्या दिक्कत है योगी जी से? अभी बताइए, किसान का जितना भी अभी गेहूं और चावल है, अभी क्या भाव है? किसान इतना मेहनत करके करता है उसको। अच्छा, बाइक से चलते हैं, गाड़ी से चलते हैं? हाँ, बाइक से पेट्रोल का दाम अखरता है। सिलेंडर का देखिए कितना महंगा है। हाँ। आप बताइए, अगर वैसा आदमी व्यक्ति है, अगर कहीं जाना है इमरजेंसी में रहे, अगर उसके पास पैसा नहीं है तो कैसे भराएगा? इतना महंगा है। अच्छा, वो आदमी व्यक्ति कहाँ गए? उनको वो जो भाग रहे थे, अच्छा वो भाग ही गए। क्या नाम है सर आपका? जी मेरा नाम हरिओम है। तो नए ग्राम प्रधान आपके हुए हैं जी, काम करेंगे ये? काम करेंगे फुल एकदम। इनका कोशिश पूरा है कि काम हम करें और काम बहुत ज़्यादा काम चलिए, अभी करें तो कि खैर अभी तो बने हैं जी 5-6 महीने बाद भी मैं मिलूंगा आप लोगों से, फिर देखता हूँ कितना काम किए हैं। ये बताइए कि 22 में चुनाव है, हाँ जी योगी जी बढ़िया काम कर रहे हैं? नहीं, काम तो योगी जी कुछ भी नहीं बढ़िया काम कर रहे हैं, क्योंकि आज देखिए पेट्रोल 100 रुपये से ऊपर पार होने जा रहा है, गैस 900 से ऊपर हो गया है। बताइए क्या, और गरीब आदमी मरते जा रहे हैं और गरीब होते जा रहे हैं। यही बताइए हम लोग क्या करेंगे अब? तो कौन आ रहा है उत्तर प्रदेश में? कौन उत्तर आएगा? प्रदेश में अब अखिलेश जी आने वाले हैं, वही देखिए तो अब क्या होगा। उत्तर प्रदेश की जनता चाहेगी अगर तो अखिलेश यादव आएंगे इस बार। लेकिन काम तो योगी जी भी खूब करवा रहे हैं दबा के। काम करवाने की मतलब नहीं है, योगी जी के राज्य में रोड का काम हुआ है, लाइट का काम हुआ है, जो भी काम हुआ है अच्छा हुआ है, लेकिन बशर्ते क्या महंगाई बहुत ज़्यादा हो गई है ना। महंगाई की वजह से आदमी एकदम परेशान, गरीब आदमी गरीब और बनते जा रहा है, लेकिन अमीर अमीर बनते जा रहा है। बस यही थोड़ा प्रॉब्लम है।
तो कोरोना की वजह से भी तो दिक्कत हुआ है। नहीं, कोरोना तो कुछ नहीं है। कोरोना आदमी कह कह के सिर्फ आदमी को मार रहे हैं। कोरोना कुछ नहीं है, कहीं नहीं है। कोरोना बताइए कहाँ है? कहीं नहीं अरे है। महाराज वैक्सीन लगवाएंगे नहीं, आप ये जी, बताइए। जी, वैक्सीन मैं लगवाया हूँ। 1 महीने होने वाला है। नहीं तो वैक्सीन लगवा ले, दोनों डोज लगवा लीजिए। ये इस भ्रम में मत रहिए कोरोना नहीं है। इतनी मृत्यु हुई, कोरोना है उसको आप मानिए और वैक्सीन लगा के बिल्कुल सुरक्षित रहिए, सावधान रहिए। जी। अभी तीसरी लहर आने वाली है तो फिर से प्रिकॉशन लेना शुरू कर दीजिए। जी। भगवान न करें आए, लेकिन एक बात कह रहे हैं। खैर यहाँ पे कुछ और लोग हैं, इनसे भी बातचीत करेंगे। कुछ युवा हैं पगड़ी बांधे हुए। क्या नाम है सर आपका? भैया हम अब माइक यहाँ पे आ गई तो बोले के पड़ी। अरे वो ठीक है, कहाँ जाइए भाई बतावा। चलिए, क्या नाम है आपका? राम आशीष। क्या करते हैं? इस समय पढ़ाई कर रहे हैं। कौन से क्लास में? बीए। अच्छा, तो बीए करने के बाद क्या करेंगे? वही कुछ काम धाम नौकरी के चक्कर में पड़ेंगे, जॉब के चक्कर में। जॉब के चक्कर में तो नौकरी मिल रही है? उत्तर प्रदेश सरकार नौकरी दे अभी रही तो है? नहीं मिल रही है, कोई नौकरी नहीं मिल रही है। हाँ। हाँ। तो अपने तो बोलना ही पौला, उनसे कुल बोलवावत हवा। तो ये तमाम लोग हैं, इनसे बातचीत हुई और अब देखना ये है कि मनोज जी किस तरह से अपना 5 साल निकालते हैं और इसके बाद से फिर खैर लगातार इनसे मुलाकात होती रहेगी। मनोज जी बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने समय दिया, आप कहीं जा रहे थे लेकिन मुझे देखने के बाद आप रुके और बातचीत हमारी हुई, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपको। धन्यवाद विकास भाई। तो एक बार फिर से कैमरे के उस पार से मेरा सहयोग कर रहे हैं अश्विनी वर्मा, मैं विकास गोस्वामी और इनसाइड भारत टीवी लगातार आपको पूर्वांचल के हर गांव तक ले जाने की जो कोशिश रहती है हमारी, वो लगातार जारी रहेगी। धन्यवाद।